नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और बात करें अगर सरकारों की, जब भी सरकारें आती हैं तो हमेशा खबरों में रहती हैं, अखबारों में छाई रहती हैं, टेलीविजन पे छाई रहती हैं। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार छाई हुई है, वो है इंदु सरकार, जिसके डायरेक्टर हैं मधुर भंडारकर और अभिनेत्री हैं कीर्ति कुल्हारी। हम बैठे इस वक्त नव लाउंज में बैंड्रा में और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हिस्सा लेंगे इस शो में। और अगर मैं शो शुरू करूंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि मधुर ने कहा कि मैं नर्वस भी हूं और एक्साइटेड भी हूं। तो पहले तो मुझे बताइए, नर्वस क्यों है और एक्साइटमेंट क्यों है, दोनों का सब? नर्वस इसलिए हूं कि मुझे लगता है कि जिस तरह का पिक्चर को लेके, एक ट्रेलर को लेके बवाल हुआ है और काफ़ी स्ट्रांग रिएक्शन जो खास करके पूना और नागपुर में कीर्ति और मैंने देखा, जो पहली बार ऐसा विटनेस हुआ कि इस तरह से लोग आते हैं, मॉब आता है और एक भय का पूरा माहौल हो जाता है, तो थोड़ा सा डर लग गया। मधुर भंडारकर बहुत निडर डायरेक्टर है यार, डर कैसे लग गया? निडर हूँ डेफिनेटली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं, कहावत है इंग्लिश में, मॉब्स जो होते हैं देयर फेसेस नो ब्रेन्स। सो क्या होता है कि मॉब जब आता है तो वो देखता नहीं है क्या है, वो आके सिर्फ कुछ भी कर सकता है। इसलिए दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक्साइटेड इसलिए होगी कि मेरे ख्याल से पहली बार एक इमरजेंसी के बैकड्रॉप पे एक फिल्म बनी है और मैं चाहूँगा कि जितनी अपनी युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उस पिक्चर को देखे, उसे महसूस करे कि ये उस वक्त पे क्या वातावरण था, किस तरह की एक फिल्म है इमरजेंसी पे। तो वो एक्साइटमेंट भी है मेरे में। मैंने पहली बार एक पीरियड फिल्म भी किया है। जी, डर की इन्होंने बात की कीर्ति, आपको भी डर है? डर या एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, आपका क्या ज्यादा है? और जब ये सब पूना और नागपुर में हुआ तो आपने मधुर के सर पे ठीकरा फोड़ा कि कहाँ मुझे फंसा दिया और कहाँ ले आए हो? मुझे नर्वसनेस, मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन की नौबत नहीं आई है, तो इतना ये देखिए, ऐसा आप दो प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, दो सिपाही पुलिस वाले इनके साथ चल रहे हैं। मधुर, नॉट मी, सो आई एम प्रीटी मेरे साथ इसका भी है। बड़े बड़े स्टार्स के साथ ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली, बड़े बड़े स्टार्स के साथ, बड़े बड़े स्टार के साथ, एग्जैक्टली। सो मुझे नर्वसनेस है प्योरली बिकॉज फिल्म रिलीज हो रही है और लोग कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे, उसको पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। दैट इज द नर्वसनेस दैट आई एम कैरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स वो यही है कि फाइनली जो 9 महीने की मेहनत है, लिटरली 9 महीने, वाओ, इंदु सरकार इज गेटिंग बॉर्न, वो मेहनत सामने आने वाली है, सबके सामने आने वाली है। एंड सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड बाकी मैंने इनके सर पे कुछ नहीं फोड़ा पुणे नागपुर में। मैं तो आई थिंक ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं तो सिर्फ बैठ के कभी खिचड़ी खा रही हूँ के साथ, literally there's a cop, there is the hotel manager, there is Madhu talking, somebody else talking, and I'm just having my खिचड़ी with, अच्छा वो अचार भी देना, वो प्याज भी देना। So I was as chilled out as that. It was surely my first experience. तो with मधुर और ये इस तरह के मॉब का, with मधुर and otherwise and the mob, तो मेरे लिए तो एकदम दो अलग अलग थ्रिलर मूवीज बनी हैं पुणे में और नागपुर में। सो I had a great time. बट मुझे एक बात बताइए कि अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक पूरा फिल्म अपने कंधे पे लेने की, नर्वसनेस उसी की है। हाँ, और प्लस ऑफ कोर्स द फिल्म एज अ होल, बट या द फैक्ट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सॉर्ट ऑफ कैरिंग अ फिल्म ऑन माय शोल्डर्स, तो मैं उस बोझ के नीचे दब जाऊंगी या उसको संभाल पाऊंगी, उसी की नर्वसनेस है। जी, मगर मधुर के साथ जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हिंदी सिनेमा की, वो काम करने के लिए लालायित रहती हैं। लालायित, क्या बात है, लालायित, आई लव दैट वर्ड। सो आपको किसी भी एक्टर, किसी भी एक्ट्रेस को, और आप जिस अभी मकाम पे हैं अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत में, काम की शुरुआत पे है, अगर मधुर जैसा डायरेक्टर जब आपको काम देता है, अच्छा बड़ा रोल देता है, किस तरह का रिएक्शन आपका था जब मधुर ने अप्रोच किया होगा आपको? तो मैं मधुर को पहले से जानती थी, मतलब आई हैड मेट हिम ट्वाइस। रेस्टोरेंट में तो नहीं मिले थे खाना खाते हुए? नहीं, वो तो हम खाने का तो मैं एक्सपोज हुआ, पता चला कि खाने का है तो बहुत शौकीन है भाई। खाने की तो ये पूरी सेट पे हमारा एक्सपोज हुए हैं हम लोग दोनों। बट आई हैड मेट हिम फॉर वर्क 2 बार पहले, एंड एग्जैक्टली मैं बहुत लालायित हो गई थी इनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर लड़कियों पे फिल्में बनाते हैं, उनको लेकर फिल्में बनाते हैं। एंड ही इज़ आई थिंक वन ऑफ दी, आई थिंक इट्स प्रीटी मच द ओनली डायरेक्टर, और कोई मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर है नहीं जो लड़कियों पे फिल्में बनाता है। मधुर, तालियां।
तो मधुर ने मुझे उन पहली 2 मीटिंग में तो कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि मैं I was nowhere. नहीं मैं खुद ही नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन देखिए इस तरह से लोग हमेशा मिलते हैं, ये तो हमेशा होता है, कई बार होता है। नहीं आपके साथ कई बार। चलिए आगे बोलिए। नहीं आप बोलिए ना प्लीज। नहीं मुझे लगा कि जब मैंने पिंक देखी और मुझे लगा कि इनका जो परफॉर्मेंस इतना बहुत ही सराहा गया और बहुत पसंद किया, मैं पर्सनली मैंने देखा मेरे राइटर की, तो आप भी लालच हो गए इनको। मैं भी लालच हो गया। मुझे लगा ये जो कीर्ति कुल्हारी है ये अच्छा कुल्हाड़ी चलाएगी हिंदू सरकार में, लेकिन जब पिक्चर देखोगे आप टोटलिटी में मोर देन माय एक्सपेक्टेशन था, उससे ज्यादा शी हैज डन जस्टिस टू द रोल। एक डर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि मधुर ने जितनी भी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है उनको आपने दोबारा फिल्म में लिया है? ये बार मुझसे इल्जाम लगाया जाता है, ये बार मुझे इल्जाम लगाया जाता है। कोंकणा को लिया था, कोंकणा सेन, रवीना टंडन, आई वर्कड विद हर ट्वाइस, तो ये गलत है। ये था कहां पे? कोंकणा आई वर्कड विद पेज 3 ट्रैफिक सिग्नल। हां बट बेस रवीना टंडन, सत्तान। Oh yeah. But Ann was a multi-star. Yeah, but still female-oriented. एक सिंगल लीड रोल में आपको एक ही बार लिया जाएगा। आपके लिए पुश कर रहा हूँ। मैं वही बोल रही हूँ, एक ही बार मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है मधुर भंडारकर के साथ। दोबारा भी नेक्स्ट टाइम यू विल सी मी इन अ मल्टी-स्टार, ताकि यहाँ पे बैठ के भी बोल दें, फिर ये नकार न सके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मधुर बोल दो। अरे कुछ होगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा, इसमें क्या। ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। नहीं डिप्लोमेटिक बॉलीवुड पीपल आर वेरी डिप्लोमेटिक। आई एम नॉट डिप्लोमेटिक, आई एम रियल एज माय फिल्म। चलिए मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था कि जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई भी डायरेक्टर की मैं बात करूं, और जिस तरह के कैरेक्टर्स आपके फिल्म में हैं, जो मुद्दा है, आपको पहले से इस बात का अंदेशा था कि इस तरह का हंगामा होगा? नहीं मुझे लगा कि देखिए क्या होता है कि कई फिल्में ऐसी बन चुकी है, जैसे मद्रास कैफे है, राजनीति है, कई ऐसी फिल्में बनी जो बैकड्रॉप जो है पॉलिटिकल रहा है उसका। बॉम्बे है, मणिरत्नम ने बनाई, रोजा बनाई, टॉपिकल की बात हम करें, इमरजेंसी बैकड्रॉप है। और मैंने यही कहा कि पिक्चर बाकी काल्पनिक के इंस्पायर्ड बाय थ्रू इवेंट्स, जो मैं कह रहा हूँ जो मेरे ट्रेलर में भी है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं या इस तरह का जो बवाल, वो एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे लगा कि ठीक है फिल्म है। देखिए इमरजेंसी पे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इमरजेंसी पे लोगों ने किताब लिखी है, तो मुझे नहीं पता फिल्म को लेकर इतनी आपत्ति और जिस तरह से जो प्रोटेस्ट है वो गलत है। मेरे आपको कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि फिल्म, हमेशा हम बोलते हैं कि फिल्म वाले सॉफ्ट टारगेट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, फिल्म की जो पहुंच है, जो रेंज है, रीच है, वो बहुत ज़्यादा होती है डॉक्यूमेंट्री से और बाकी चीज़ों से। लोग सिनेमा हॉल में जाके टिकट देके देखते हैं, और जो किताबें हैं, किताब पढ़ने वाला पढ़ेगा जो लेके जिसको पढ़नी होगी, लेकिन फिल्म करीब सब लोग देखें। ये एक वजह हो सकती है कि इतना अपोजिशन है। हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मान्यता किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को होता है या किताब लिखने वाले को होता है, वो मान्यता एक फिल्म मेकर को क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो उसको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उतना ही होना चाहिए जितना एक किताब लिखने वाले को होना चाहिए। ये एक्सटेंशन तो होना ही चाहिए ना। तो ये गलत धारणा है कि फिल्म हम बना नहीं सकते। जैसे मैंने बॉम्बे फिल्म बनी थी, मणिरत्नम में राइट्स का बैकड्रॉप था, वो राइट्स पे फिल्म नहीं थी, तो मैंने कहा इमरजेंसी बैकड्रॉप पे है, कहानी हिंदू और उसके पति के साथ की कॉन्फ्लिक्ट की आइडियोलॉजी को लेकर है। जी, इस फिल्म में जो कैरेक्टर है 75 का दौर और आप अभी के जनरेशन की है, आपको भी कोई रिसर्च हुआ कि आपको उधर जाके कुछ पढ़ना पड़ा इमरजेंसी के बारे में, किस तरह के हालात रहे होंगे वो फील लाने के लिए? आई डिडंट हैव एनी रेफरेंसेस फॉर माय कैरेक्टर एज सच, लेकिन यस कंसीडरिंग फिल्म इमरजेंसी पे है तो मेरा उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में और जानना, एंड एज आई वाज गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट मेरे बहुत सारे सवाल होते थे, तो उन सब का जवाब मुझे या तो मधुर और अनिल खुद देते थे या फिर मैं खुद भी पढ़ रही थी, खुद भी चीज़ें देख रही थी। तो आई थिंक एज एन एक्टर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं थी कि मैं अगर ऐसे किसी टॉपिक पे फिल्म बन रही है तो मैं कम से कम अपनी अंडरस्टैंडिंग पूरी करके चलूँ उसको लेकर। तो मैंने उसके चलते हुए यस आई डिड डू ऑल ऑफ दैट। आपके लिए कौन से टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इस तरह की फिल्म में या मसाला एंटरटेनिंग फिल्म? ना मुझे एक एग्जांपल दीजिए, नाम दीजिए। नाम जैसे आप लगा लीजिए वेलकम टाइप की फिल्म में, वेलकम या इंदु सरकार टाइप की फिल्म में। वेलकम और इंदु सरकार में अगर मैं देखने जाऊं तो श्योरली इंदु सरकार। तो उस तरह की फिल्म कभी आपको लगता है कि क्योंकि जितने भी लोग बड़े होते हैं फिल्में देख के या फिल्में देखते हैं, उनको लगता है यार मैं भी पेड़ के इर्द गिर्द गाने गाऊं, चक्कर लगाऊं, कमर्शियल सिनेमा। आई थिंक मैं वो जिसमें आइटम गाना भी हो। आई थिंक मैं वो फेज क्रॉस कर चुकी हूँ। शायद अगर मुझे ये सक्सेस जो अभी मिल रही है 4-5 साल पहले मिली होती तो शायद मैं बहुत एक्साइटेड होती नाच गाना करने के लिए और
पेड़ के चारों। लेकिन मैं आपको पूछा प्रशांत जी, आपका सवाल मैं पूछूंगा, क्या अगर आपको एक आइटम गाना मिलेगा कोई पिक्चर में, स्पेशल अपीयरेंस में, कोई एक मल्टी स्टार फिल्म में, कोई एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलता है कि कीर्ति को लेते हैं गाने में, ऐसे ही कुछ आइटम गाना हो हलकट जवानी टाइप, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सच्ची दिल से बताना। सिर्फ आपका स्पेशल गाना है। हाँ, सच्चे दिल से। या वो अपना कौन सा कटरीना का गाना था वो, चिकनी चमेली, ऐसा गाना आप करेंगे कि नहीं? 90% नहीं करूंगी। नहीं करोगे? लेकिन अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप शो करते हो, पिक्चर गाना करते हो, तो आपको मुझे बहुत सारे शोज मिलेंगे, मैं दुनिया घूमूंगी, मुझे पैसे मिलेंगे। नहीं करोगे? फिर भी नहीं करूंगी। देखिए ये तालियां ये कीर्ति ने कहा है एनडीटीवी इंडिया में प्रशांत जी के सामने याद कहा है। मैंने कहा 90%, 10% चांसेस। देखिए ये होता है। मैं एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ, वो 10% चांसेस आपने इसलिए तो नहीं छोड़े कि मधुर की पिक्चर में भी आइटम सॉन्ग होते हैं, और अगर मधुर ने, मेरे को तो लगता है मधुर ने सवाल इसलिए पूछा है मुझसे, पूछा ही सवाल इसलिए तो अगर मधुर की फिल्म होगी तो आप करेंगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम मधुर विल गिव मी अ कॉल। कीर्ति लीड रोल तो नहीं है, लेकिन एक आइटम गाना है यार, प्लीज कर देना। तो करेगी ना? देखो देयर ही इज।